अस्सलाम वालेकुम, दिस वाहिद खान एंड यू आर वाचिंग योर ऑन यूट्यूब चैनल मुखलिस टॉक। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के, मेंटल डिसऑर्डर की जितनी भी डिजीज़ है उसमें टॉप पर डिप्रेशन है। पूरी दुनिया में ये बीमारी फैली हुई है और ख़ासकर यूथ को खोखला कर रही है। इससे पहले कि हम इस डिजीज़ को डिस्कस करें, आप लोगों से दरख्वास्त है अगर जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो मेरे चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ आप देख सकें। अब मैं आप लोगों को डिप्रेशन के कॉजेज़ बताऊंगा कि उसकी क्या क्या वजूहत है। उनमें से एक वजह जेनेटिक है, ये फैमिली ओरिएंटेड है। मतलब कि अगर फैमिली में ये चला आ रहा है डिप्रेशन, तो ये मोर लाइकली है कि वो जो मर्ज़ है वो बच्चों में भी मुंतकिल हो जाए। तो जेनेटिक एक बहुत बड़ी रीज़न है। एक और रीज़न है ब्रेन इम्बेलेंसी। ब्रेन इम्बेलेंसी में क्या होता है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे ब्रेन में होते हैं। उसका काम क्या होता है कि ब्रेन के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो पार्ट्स को कोऑर्डिनेट करते हैं, आपस में प्रॉपर फंक्शन करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से। अब जब न्यूरोट्रांसमीटर अपना काम करना छोड़ जाए या उसकी डिफिशिएंसी हो जाए तो जो ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स है वो उसी तरीके से वो काम करना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से डिप्रेशन हो जाता है। एक और रीज़न उसके न्यूट्रिशन भी बहुत बड़ी उसका एक कॉज है कि इसमें फॉर एग्जांपल लैक ऑफ विटामिन है। स्पेसिफिकली मैं बात करूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ विटामिन B3 की, जो कि सेरोटोनिन में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं उसकी प्रोडक्शन, उसकी डेवलपमेंट में। अब जब सेरोटोनिन का फंक्शन क्या होता है कि वो आपकी फीलिंग को पॉजिटिव बनाता है। जब ये विटामिन B3 की कमी हो आपके जिस्म में तो क्या होता है डिप्रेशन से लाइकली इट्स लाइकली यू गेट इनटू द डिप्रेशन। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये भी अगर आपकी या हमारे न्यूट्रिशन में कम हो तो भी डिप्रेशन हो सकता है। इसके अलावा एक और शुगर है, तो शुगर भी अगर न्यूट्रिशन में बहुत ज़्यादा हो तो ये क्या इससे डिप्रेशन हो जाती हैं। एक फिजिकल रिलेटेड फैक्टर भी है कि अगर हम परसिस्टेंटली बीमार रहते हैं, बीमारी से भी हमारी जो जिस्म पर इसका बहुत बड़ा इफेक्ट है और इससे हम डिप्रेस हो सकते हैं। और एक और रीज़न जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये है ड्रग और अल्कोहल। ड्रग और जो अल्कोहल है, जब हम ड्रग इस्तेमाल करते हैं परसिस्टेंटली कंटिन्यूसली हम ड्रग को यूज़ करते हैं तो ये भी एक काज है जो डिप्रेशन हो जाता है। तो नजरीन, आप कुछ सिम्टम्स मैं आप लोगों को डिप्रेशन के बताऊंगा कि क्या सिम्टम्स है। बहुत ज़्यादा सिम्टम्स है लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि चंद चीज़ें सिम्टम्स मैं आप लोगों को बताऊं। जैसे कि गुस्सा आना और हमेशा खफा रहना, मायूस रहना, सही है। और इसके अलावा सर में दर्द रहना, डाइजेस्टिव सिस्टम का ख़राब होना, कम नींद आना, और इसके अलावा जो एनर्जी लेवल है वो हमेशा कम रहना, और इसके अलावा किसी भी चीज़ में दिल ना लगना, हमेशा ना उम्मीदी, हमेशा आपको ऐसा लग रहा है कि कोई मेरा मदद नहीं करता, और हमेशा हर टाइम मायूसी, और किसी भी मतलब लॉस ऑफ प्लेजर्स इन हॉबीज़ एंड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ और इवन इन सेक्स। तो अगर आप इज़्दिवाजी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और आप डिप्रेशन का शिकार है तो आप ज़ाहिर है वो बैडली अफेक्ट करेगा आपकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी को। आपका जो पावर है वो ज़ाहिर है वो डिक्रीज़ कर देगा। तो फटीग भी है, आप जो डिप्रेस होता है उसको हमेशा फटीग होता है, एनर्जी लेवल डाउन होता है। तो ये चंद सिम्टम्स है जो डिप्रेशन की वजह से हो जाते हैं। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी पार्ट की तरफ, आखिरी सेक्शन की तरफ, यानी कि मैं आपको टिप्स बताऊंगा कि आप लोगों ने ये जो डिप्रेशन है किस तरह ओवरकम करने, किस तरह अपने आप को दूर रखने हैं इस डिप्रेशन से। इनमें से एक एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में क्या होता है कि जो हमारी ब्रेन में एक केमिकल रिलीज होता है एक्सरसाइज से, इसको एंडोर्फिन कहते हैं। हमारी जो मूड है वो स्टेबल बना देता है और साथ साथ जो हमारी बॉडी में पेन है उसको भी रिलीव कर देता है। इसके अलावा योगा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंटिन्यूसली योगा करते हो तो वो ये डिप्रेशन कम करने में बहुत मदद करता है। योगा से क्या होता है कि हम जो डीप ब्रेथ हम लेते हैं तो इसमें क्या होता है ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं। ऑक्सीजन का बहुत बड़ा फ़ायदा है कि क्योंकि इससे हमारी जो बॉडी एनर्जी है वो इंक्रीज़ हो जाता है, तो ओवरऑल हमारे जिस्म पे बहुत अफेक्ट पड़ता है। योगा का एक और फ़ायदा ये है कि जो कंसंट्रेशन आपका वो इंक्रीज़ हो जाता है। जब आपका कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाता है तो आप बहुत कम चांस होते हैं कि आप डिप्रेस हो जाए, क्योंकि ये कंसंट्रेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी चीज़ पे आपका कंसंट्रेशन लूज़ कर जाए, आप हर चीज़ पे सोचते रहते हो तो क्या होता है आप डिस्ट्रैक्शन की तरफ चले जाओ, तो और जो डिस्ट्रैक्शन है वो क्या है अल्टीमेटली वो फिर कन्वर्ट हो जाता है डिप्रेशन में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक और पार्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट, वो है कंपैरिजन। कभी लाइफ में कंपैरिजन मत करना, ये भी बहुत वो एक वेल ऑब्जर्व्ड
फैक्टर है डिप्रेशन में, क्योंकि कंपैरिजन तो नॉर्मली आपको कुछ भी नहीं लगता होगा, लेकिन ये कंपैरिजन क्या है, इवेंचुअली कन्वर्ट होता है डिप्रेशन में। और ये जो कंपैरिजन आप करते हैं तो आपका जो कंसंट्रेशन होता है, जो आपकी लाइफ में गोल्स होते हैं या गोल होता है, तो उन पे जो आपका कंसंट्रेशन है वो आप लूज़ कर जाते हो। हमेशा खुद को दूसरे से कंपेयर करते हो, तो फिर क्या होता है, जब परसिस्टेंटली आप इस तरह करते हो तो इवेंचुअली आप डिप्रेशन में मुब्तला हो जाते हो। तो एक और है जैसे कि डू व्हाट यू वांट टू डू, आप वही करो जो करना चाहते हो। जब आपको फील हो कि मैं डिप्रेस होने जा रहा हूँ, या मैं टेंस होने जा रहा हूँ, या एंजाइटी की तरफ जा रहा हूँ, तो अब हमेशा वही चीज़ देखो, वही चीज़ करो जो आपको प्लेजर देता है। उन चीज़ से दूर रहो जिससे आप टेंस होते हो। तो क्या है कि ये चीज़ें अगर आप कर लेंगे कंटिन्यूसली, तो मुझे उम्मीद है कि आप कभी भी डिप्रेस नहीं होंगे। अगर कभी डिप्रेस भी हो तो आप स्लोली एंड ग्रेजुअली आप डिप्रेशन से आप निकल जाएंगे। और फिर आएंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी नई वीडियोस बर वक्त मिल सके।